जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है। मंडे एंड कंप्लीट वीक के लिए क्या व्यू रहेगा, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। न्यूज़ फ्लो, डेटा एनालिसिस और मार्केट के ग्लोबल सेंटीमेंट क्या रहने वाले हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो जैसा कि देखा हमने यूएस मार्केट में फ्राइडे को एक बड़ा करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया, जहां नेस्डेक 300 पॉइंट गिरकर बंद हुआ और डाउ जोन्स भी अपने टॉप से 800 पॉइंट्स नीचे डाउन साइड क्लोजिंग करी। S&P 500 में भी 2% की गिरावट देखी गई। सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फेड के फ्राइडे को फेड के दो बड़े गवर्नर्स का बयान आता है कि उन्होंने कहा कि यूएस फेड 25 बेसिस पॉइंट ही कट करेगा, ज़्यादा उम्मीद ना रखें आप। इसके साथ ही बाकी गवर्नर्स के भी सेम बयान आते हुए दिखाई दिए। तो इसकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो 150 पॉइंट नीचे गिर के ही क्लोज हुआ लास्ट ट्रेडिंग डेज में। तो मंडे के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 से 150 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अपने गुजरात में आने के बाद इस पर हमें ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। प्री ओपनिंग के बाद ही फाइनल होगा कि बैंक निफ्टी की प्री ओपनिंग कहाँ होने वाली है। तो आगे अभी हम एक थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 750 तक का एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिया। उसके बाद अगले दिन ही बैंक निफ्टी ने डाउन साइड गैप डाउन ओपनिंग करके इन बायर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन कर दिया। उसके बाद थोड़ा मार्केट ने साइडवेज रेंज दिखाते हुए वीक बायर्स ने एंट्री करी। वीक बायर्स की एंट्री करने के बाद ही मार्केट ने अगले दिन थोड़ा सा गैप डाउन करके एक शार्प डाउन साइड मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बायर्स ऊपर टॉप पे 50-700 पे जो बायर्स फंस के थे वो ज़्यादा ट्रैप हो गए। उनके एसएल ट्रिगर हुए और मार्केट सीधा एक डिप लगाता है 50-800 तक का। 50-800 पे बायर अपनी पोजीशन को थोड़ा सा एवरेज अप करता है, थोड़ा सा होल्ड करता है। इसके नीचे जो मोमेंटम आया, इसके नीचे मोमेंटम आने का मेन कारण था कि जो बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग की हुई है, उनके एसएल ट्रिगर होने स्टार्ट हुए और मार्केट ने 50-800 के बाद भी 400 पॉइंट का एक शार्प डाउनफॉल दिया इसके नीचे। तो हम अपनी एनालिसिस थोड़ी सी आगे करने वाले हैं कि यहाँ पे बायर्स पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। 50-800 का लेवल उनके लिए एक लास्ट ऑप थी, जो वो भी टूट गई है। उनके एसएल ट्रिगर हो गए हैं। अब उनकी बुल्स की सारी उम्मीदें पे अब पानी फिर गया। अब तो गैप अप होके ही उनकी थोड़ी बहुत उम्मीद जग सकती हैं। अब मार्केट पूरी तरह सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया है यहाँ पे। अब मार्केट कहाँ मूव करने वाला है? अब मार्केट उसी साइड मूव करेगा जहाँ उसको स्टॉप लॉस पास में मिलेंगे। स्टॉप लॉस अभी करंट क्लोजिंग से कहाँ स्टॉप लॉस पास में मिलेंगे? ऊपर तो रेजिस्टेंस बहुत दूर रह गया है, नीचे पास में ही उसको बायर के स्टॉप लॉस और मिलने वाले हैं नीचे। तो मार्केट अभी सेल ऑन राइज का माइंडसेट रख के ही हम ट्रेड करने वाले हैं। गैप अप होगा तो क्या करने वाले हैं? गैप अप में 50-850 तो ये तो मेन सपोर्ट अभी के लिए है। अगर गैप अप होता है तो फिर अपन को देखना पड़ेगा 51,000 का लेवल। 51,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तो वहाँ पे अपन एक छोटी सी कम क्वांटिटी में एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल व्यू तो अभी सेल ऑन राइज का ही है। 50-850 और 51,000 तक भी अगर कोई बाउंस आता है तो व्यू अपना सेल ऑन राइज का ही रहने वाला है गैप अप होने के बाद भी। तो ये अपन डिस्कस कंटिन्यू करते हुए आगे अगर सेक्टर वाइज बात करते हैं तो सेक्टर में फार्मा के अलावा किसी और सेक्टर में आपको बुलिश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी सेक्टर में कुछ ना कुछ इशू चल ही रहे हैं। स्टॉक्स में आपको ज़्यादा पेन देखने को मिल सकता है। इंडेक्स चाहे थोड़ा कम गिरे बट स्टॉक्स में पैनिक फॉल आ सकता है नेक्स्ट कमिंग वीक में। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई उन पे आप अपना टाइट स्टॉप लॉस रखें या उन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब लेवल्स देख लेते हैं। पहले निफ्टी के लेवल में देखने वाली चीज़ आपको ये मिलेगी। निफ्टी आपको देखना है कि 24,850 के आसपास अपनी लास्ट टाइम की क्लोजिंग थी। 24,850 के नीचे अगर 24,820 का लेवल
हम मार्क करते हैं। 24,820 के नीचे निकलते ही पहला टारगेट 24,700 एंड 24,600 तक एक डिप देखने को मिल सकता है हमें। अब साइड की बात करेंगे तो 24,900 से पहले बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करना है। 24,900 के ऊपर जाने के बाद ही एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। 25,000 तक एक अटेम्प्ट ले सकते हैं बुलिश साइड भी। तो ये तो अपना निफ्टी का लेवल्स हमने डिस्कस किए। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। बैंक निफ्टी में लेवल्स देखने वाली बात ये है कि बैंक निफ्टी में पुट राइटर्स अच्छी तरह से फंस चुके हैं, उनको उनके पास निकलने का स्कोप ही नहीं रहा। अब करंट क्लोजिंग 51,500 के एक साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर आके 50,625 के आसपास की क्लोजिंग करी है बैंक निफ्टी ने। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो लास्ट में जो अपसाइड का मोमेंटम आया, आप देख रहे होंगे 50,450 से ऑलमोस्ट 50,650 तक का 200 पॉइंट का ही मोमेंटम किस रीजन से आया। पहला तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल पे बैंक निफ्टी ने सस्टेन करने के लिए ट्राई किया और फिर उसके ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम करने का प्लान होगा इसका, तभी एक लास्ट आवर में 200 पॉइंट का मोमेंटम आया। सेकंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस सेलर ने यहाँ से जिस ऑपरेटर ने यहाँ पे सेलिंग करी या फिर रिटेलर्स ने जो भी सेलिंग करी, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। कॉल राइटर ने या फिर पुट बायर ने जो अपना प्रॉफिट बुक किया, उसके प्रॉफिट बुक करने की वजह से यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मोमेंटम आ गया। तो आपको अपना व्यू क्लियर रखना पड़ेगा। आपको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अपने साइकोलॉजी के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि ये मोमेंटम क्यों आ रहा है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो आपको जैसे जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो आप मार्केट को थोड़ा सा आपकी मार्केट का मोमेंटम कैप्चर करने में या मोमेंटम गैस करने में आप थोड़ी आपकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अब मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप में आपको देखने को मिलेगा, मिड कैप में 13,060 का लेवल, 13,060 के डाउन साइड की बात करते हैं तो 13,060 का नीचे का अगर लेवल ब्रेक होता है तो पहला टारगेट मिलेगा आपको 13,000 का एंड सेकंड टारगेट मिलेगा आपको 12,960 के आसपास का। 12,960 एक अच्छा सपोर्ट जोन के आसपास है। 12,960 तक आपको अच्छा सही टारगेट मिल सकता है। 12,960 ब्रेक किया तो फिर 12,800 की प्लानिंग नेक्स्ट 2-3 दिन में मिड गैप कर सकता है। इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। अपसाइड में क्या रहेगा, अपसाइड में 13,100 का लेवल, 13,100 का लेवल आपको मार्क करना है। 13,100 के ऊपर आप बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। हालांकि मेरा पर्सनल व्यू कोई बुलिश ट्रेड का नहीं है। बुलिश मोमेंटम आता है तो मैं ट्रेड ही अवॉइड करने का प्लान करूंगा। अब बात करते हैं अपन डेटा की। डेटा ऑल ओवर बैंक निफ्टी का या लगभग ऑल जितने भी इंडेक्स हैं, डेटा मिक्स टू नेगेटिव बना हुआ है। स्मार्ट मनी एंड ऑपरेटर ने भर भर के कॉल राइटिंग, डीप इन द मनी जाके कॉल राइटिंग करी हुई है और पुट्स हैवी क्वांटिटी में बाइंग करी हुई है। तो डेटा तो अपने लिए कल के लिए नेगेटिव रहेगा। बाकी आपको डेटा एनालिसिस वगैरह आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर देंगे। तो अभी अपन बात करते हैं अदर गोल्ड। आपको गोल्ड, सिल्वर एंड अदर एसेट क्लास में साइडवेज का व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए। हाँ, कोई रिसेशन वगैरह की कोई वर्ल्ड में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो गोल्ड ज़रूर शूटअप कर सकता है। और अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस वीडियो में, साथ में अपन प्रीमियम के चार्ट पे कॉल पुट के लेवल्स भी मार्क करेंगे। कल से जो वीडियो आएगी उस पर हम डेटा एनालिसिस वगैरह सब चीज़ों के साथ में अपन कॉल पुट के चार्ट को लगा के मैं आपको एक इन द मनी का, एक कॉल का, एक चार्ट का, बैंक निफ्टी का, वहाँ पे अपन लेवल्स मार्क करेंगे कि इन लेवल्स के ऊपर ही अपन को यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग के लिए बाइंग साइड लेवल मिलेगा या और इतना टारगेट मिलेगा इस एसएल के साथ। तो आपको एसएल वगैरह और टारगेट वगैरह आपको प्रीमियम के चार्ट पे मैं आपको एक दिन पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो इस आपको ऑल ओवर मार्केट का नेक्स्ट डे के लिए 360 व्यू भी मिलने वाला है कल से। तो आप अभी चैनल को थोड़ा बेल आइकन प्रेस करके रखना, तो ताकि वीडियो अपलोड होने पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम से वीडियो देख के कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसका आप सही से यूज़ कर पाओ। तो इसी के साथ आज की वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।